पटना का वही इलाका जहां इन दिनों हर गली में होली की तैयारी चल रही थी। बाजारों में रंग बिक रहे थे और घरों में खुशियों की बातें हो रही थी। लेकिन पिछले शुक्रवार की रात दानापुर की एक गली में खुशी नहीं बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ था। एक घर जिसका दरवाजा बंद था और अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर हर कोई शन रह गया। फर्श, दीवारें और कमरे का हर कोना एक खामोश कहानी सुना रहा था। कहानी एक ऐसी औरत की जो हर दिन अस्पताल में दूसरों की जान बचाती थी, लेकिन उसी रात वो अपने ही घर में हिंसा के शिकार हो गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा था या फिर रिश्तों की दरार धीरे धीरे हत्या में बदल गई? तो आइए जानते हैं दानापुर की उस खामोश रात की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम खामोश वारदात और मैं हूं आपके साथ विपिन। पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पटना का दानापुर, पटना का वही इलाका जहां शाम ढलते ही घर घर में रोशनी जलती है, बच्चे की आवाज़ें आती है और बाजारों में होली की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन शुक्रवार की रात पूर्वी गोला रोड का एक घर रोशनी से नहीं बल्कि सन्नाटे से भरा था। उस घर के अंदर दीवारें गवाह थी, फर्श गवाह था और गवाह थी एक औरत की खामोश पड़ी शरीर। नाम चांदनी कुमारी, पेशा हेड नर्स। वो औरत जो रोज अस्पताल में दूसरों की सांसें बचाती थी, उस रात अपनी सांसें नहीं बचा पाई। हम जब मौके पर पहुंचे तो गली समान दिख रही थी, लेकिन हवा में भारीपन था। लोग दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे, आवाज़ें धीमी थी, चेहरे पर दहशत थी। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। अंदर एक कमरा जहां कुछ घंटे पहले जिंदगी थी, अब सिर्फ कहानी थी। खून के धब्बे जो धोए जा चुके थे, लेकिन उसके निशान अब भी फर्श की लकीरों में अटके हुए हैं। पुलिस के मुताबिक विवाद की वजह थी होली पर ससुराल जाना। एक साधारण सी बात, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ साधारण बात थी या ये उन रिश्तों की दरार थी जो महीनों से चौड़ी हो रही थी? शुक्रवार की शाम पति सोनू कुमार सिंह अपने पत्नी चांदनी से कहा, होली है, छपरा चलते हैं। कहने को एक आग्रह, लेकिन जवाब में बहस हुई। आवाज़ ऊंची हुई, शब्दों ने धार पकड़ी और फिर हाथ उठा। आरोप है पहला थप्पड़ इतना तेज कि कान से खून बह निकला। लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। गुस्सा बढ़ा, कथित तौर पर गला दबाया गया, फिर वार किए गए। कमरे में संघर्ष हुआ, फर्नीचर हिला, सामान बिखरा और कुछ मिनटों के भीतर एक जिंदगी खत्म हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात, घटना के बाद आरोपी अपने 2 साल के बेटे को लेकर छपरा चला गया। कुछ घंटे बाद वापस लौटा और देर रात खुद पुलिस को फोन किया। सोचिए, जिसने कथित रूप से हत्या की वही पुलिस को सूचना भी दे रहा है। ये अपराध बोध था या कहानी पर नियंत्रण रखने की कोशिश? ये सवाल अब जांच का हिस्सा है। चांदनी, जिसने फरवरी 2023 में शादी की थी, 3 साल पहले नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ, लेकिन अब वही शादी एक केस फाइल बन चुकी है। परिवार का आरोप है सोनू को ऑनलाइन गेमिंग का लत था। 4 लाख रुपए हार चुका था। ये रकम चांदनी ने दी। वो कमाती थी, अस्पताल में ड्यूटी करती थी, मरीजों की देखभाल करती थी और घर आकर पैसों की मांग और तनाव झेलती थी। बहन का कहना है ससुराल पक्ष अक्सर पैसा मांगा करता था। क्या ये सिर्फ आर्थिक तनाव था या मानसिक प्रताड़ना की लंबी कहानी? वहीं पड़ोसियों का कहना है कभी कभी आवाज़ें आती थी, झगड़े की, बहस की, लेकिन अक्सर दरवाज़ा बंद हो जाता था। आवाज़ें थम जाती थी और लोग सोचते थे घर की बात है। यही वो सोच है जो कई बार हत्या तक पहुंच जाती है। हमने उस कमरे को देखा, दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर, दोनों मुस्कुरा रहे हैं कैमरे की ओर देखते हुए। इसे पता था कुछ साल बाद वही तस्वीर सबूतों के बीच खड़ी होगी। एक कोने में बच्चे का खिलौना पड़ा था, छोटी कार,
उसी घर में जहां उसकी माँ की आखिरी सांस निकली। 2 साल का बच्चा जिसके लिए अब माँ सिर्फ एक याद होगी और पिता सलाखों के पीछे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बताया जा रहा है शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। ये चोटें सिर्फ उस रात की है या पुरानी भी, ये सच मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। मोबाइल डेटा देखा जा रहा है। परिवार के बयान लिए जा रहे हैं। कानूनी धाराएं जोड़ी जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल समाज का है। हर साल घरेलू हिंसा के हजारों मामले सामने आते हैं, लेकिन कितने दर्ज होते हैं, कितनों पर बात होती है और कितने घर की बात कहकर दबा दिए जाते हैं। होली आने वाली थी। बाजार में रंग बिक रहे थे, लेकिन इस घर में सिर्फ सफ़ेद चादर बिछी है, सफ़ेद जिस पर लिखा है पोस्टमार्टम, न्याय, आरोप और इंतजार। चांदनी कुमारी एक बेटी, एक बहन, एक माँ, एक स्वास्थ्य कर्मी, अब एक केस नंबर। लेकिन इस केस के पीछे एक पूरी जिंदगी है। उन मरीजों की यादें हैं जिसकी उसने सेवा की। उस बच्चे की मुस्कान है जो अब हर सुबह माँ को ढूंढेगा। दानापुर की इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़ा किया है। जब गुस्सा संवाद की जगह ले लेता है, तब लत जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाती है। जब पैसा प्यार से बड़ा हो जाता है, तब घर घर नहीं रहता, वह एक बंद कमरा बन जाता है जहां चीखें दीवारों से टकरा कर रह जाती है। ये कहानी सिर्फ दानापुर की नहीं, ये कहानी उन तमाम घरों की है जहां बहस मारपीट में बदलती है और लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार सब ठीक नहीं होता। कभी कभी एक रात हमेशा के लिए सब खत्म कर देती है। दानापुर से इस खामोश घर के सामने खड़े होकर एक सवाल रह जाता है, क्या यह हत्या टाली जा सकती थी? क्या मदद ली जा सकती थी? क्या बात से बात संभल सकती थी? शायद, लेकिन अब इस सवालों का जवाब नहीं। सिर्फ एक बच्चा है, एक टूटा हुआ परिवार है और एक शहर जो जो इस वारदात से स्तंभ है। ये थी दानापुर की वो रात जब रंगों से पहले खून बहा, जब होली से पहले मौत आई और जब एक हेड नर्स अपने ही घर में हिंसा की शिकार हो गई। घरेलू हिंसा कभी छोटी बात नहीं होती, वो बढ़ती है, पलती है और एक दिन सब कुछ खत्म कर देती है। हर वारदात हमें एक सबक देती है कि गुस्से का एक पल कई जिंदगियां तबाह कर देता है। रिश्तों में अगर संवाद खत्म हो जाए तो खामोशी भी कभी कभी अपराध बन जाती है। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, एक और खामोश वारदात के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार।